राजेश का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। राजेश, हमने देखा कि बड़ी बड़ी ये जो गारंटी है वो तो हमने देख ली कि स्टेज से किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे करते हुए आम जनता से नजर आए हैं, लेकिन यहाँ राजेश जो है अब देखने वाली बात होगी कि जमीन पे कितना काम होता है। आप वहां पर थे, जो आम लोग आए हुए थे मोदी जी को देखने के लिए, उनकी तरफ से किस तरह का जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो उम्मीदें थी, वो क्या कह रहे थे? क्या आपकी बातचीत हुई आम जनता से जो वहां उस आयोजन में आए हुए थे? लोगों से बात हुई और चूंकि देखिए ये बीजेपी का कार्यक्रम था, आम लोग भी आए थे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये एक तरह से चुनावी सेंस वाला, जैसा कि भाषण का इतना सार है, उससे यही पता चला कि आने वाले समय में वहीं बढ़ते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद में सिंदरी उर्वरक प्लांट समेत 35,743 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जहां पीएम ने 17 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें से 12 परियोजनाएं रेलवे की, 7 योजनाओं का शिलान्यास और 2 का उद्घाटन हुआ है। 3-3 लाइन की ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें कि देवघर, डिब्रूगढ़ और ट्रेन सर्विस शिवपुरी स्टेशन पर भी लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन, टाटानगर और यहां तमाम जो मेमू ट्रेन शामिल है। तो टोरी शिवपुरी तीसरी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया गया है। मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का भी उद्घाटन किया गया, जबकि चंद्रपुरा रेलवे लाइन दोहरीकरण का भी शिलान्यास और पतर टोकी सुध रेल ओवर रेल लाइन का भी शिलान्यास हुआ है। वही 5 योजनाओं में से 2 कोल और एक यहाँ पर जो है 2 पावर से जुड़ी, जिनका उद्घाटन किया गया। इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ड सिंदरी के प्लांट में भी स्थित सीसीआर रूम का अवलोकन किया है। उन्होंने अधिकारियों से उसकी जानकारी भी ली है। हर्ड सिंदरी के कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंग वस्त्र देकर उनका जोरदार स्वागत किया। सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खास कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, पीएम मोदी ने यहां धनबाद में सौगातों की बारिश कर दी है। दर्शकों को बताएं कि किस तरीके का सौगात रहा। आप वहां पर मौजूद थे। जो वहां कार्यकर्ता जो मोदी जी की एक झलक देखने के लिए आए हुए थे, उनमें कैसी उत्साह थी और गारंटी पे कितना भरोसा था? धनबाद और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से लोग आए थे, कई विधानसभा के क्षेत्र से लोग आए हुए थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी के भाषण को सुना और उनकी जो प्रतिक्रिया थी वह यह थी कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को फिर
शायद ही नसीब हो, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से ये झारखंड के लिए और या पूरे देश के लिए काम करते हैं वो एक मिसाल है और इन्हें हमेशा प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। तो कई लोगों को से हमारी बात हुई, हम कुछ लोगों से बात करेंगे और भी मैंने बात की है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनकी भावना है। तो पार्टी के लोग जितने थे वो काफ़ी ऊर्जान्वित थे और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने देश का इतना मान बढ़ाया है, इतना सम्मान बढ़ाया है कि आज पूरी दुनिया में बीजेपी का तो मान सम्मान बढ़ा ही है, भारत का भी है। हमारे साथ आप बीजेपी इधर आइए, इधर बीजेपी से हैं आप, कहाँ से आई हैं? जी मैं बरही हजारीबाग से आई हूँ। तो क्या कैसा लगा आपको संबोधन उनका? बहुत अच्छा लगा, बहुत संतुष्टि हुआ उनके भाषण को सुनकर और जिस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है इस पर हमें पूर्ण विश्वास है। गारंटी शब्द का उपयोग आजकल ज्यादा हो रहा है, मोदी की गारंटी है, आपको लग रहा है जो भी गारंटी है जो कह रहे हैं मोदी की अगर गारंटी है तो वो 100% की गारंटी है। तो इसका क्या रिजल्ट होने वाला है? बिल्कुल इसका रिजल्ट यही होगा कि वो इस बार फिर से सत्ता में आने जा रहे हैं। आप लोगों का पूरा सहयोग समर्थन है? समर्थन है। आप भी बीजेपी से हैं? जी। कहाँ से आए? वही बरी। अच्छा, क्या कैसा लगा संबोधन? इससे कितनी ऊर्जा आप लोगों को मिली ताकि आप लोकसभा चुनाव कुछ दिनों में घोषित होने वाला है, उसके लिए आप लोगों को लगना है? 14 सीटें हैं यहाँ पर, 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मोदी जी का जो काम किए हैं उन काम के नाम पर ये वोट मिलने जा रहा है मोदी जी को, नो डाउट। मोदी जी के संबंध में भी उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ की सरकार के बारे में, यहाँ के राजनीतिक दलों के बारे में। झारखंड की सरकार जो है यहाँ अभी विफल है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है और मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव भी बीजेपी का ही सरकार यहाँ बनने जा रही है और माननीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। आप क्या कह रहे थे कि यहाँ जो राज्य सरकार है, चंपई सोरेन है अभी मुख्यमंत्री, इससे पहले हेमंत सोरेन थे, उनके संबंध में भी मोदी जी ने बहुत कुछ कहा। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं और हम भी चाहते हैं, झारखंड का हर एक व्यक्ति चाहता है कि अब की बार फिर से भाजपा की सरकार आए। मतलब देश में कि राज्य में भी? देश में भी, राज्य में भी, हर राज्य में अब की बार 400 पार लोकसभा में। जी झारखंड में जी अब 14 की 14 सीटें। दर्शक जो कार्यकर्ता जो दर्शक मोदी जी की एक झलक देखने के लिए आए हुए थे, हमने देखा कि न सिर्फ धनबाद से बाकी दूर जगहों से, हजारीबाग, कोडरमा, तमाम जगहों से लोग वहां एक झलक के लिए पहुंचे और यहां पीएम मोदी की स्टेज से हमने हुंकार भी सुनी और यहां योजनाएं तो उन्होंने बहुत बड़ी दी। बहुत बड़ा सौगात झारखंड को मिलता हुआ धनबाद की जमीन से एक बड़ी सौगात यहां पर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो विपक्ष पर भी वो हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष उनके इस तमाम जो आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस सीधा विकास का दुश्मन है, जेएमएम अपनी तिजोरी भर रही है, तो ये तमाम आरोप भी ऑपोजिशन लीडर पर लगा है। लेकिन अब देखना होगा राजेश की, देखिए गारंटी तो कई बार हमने देखी, लेकिन वाकई जो जमीनी हकीकत पर काम होता है ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है वो काम होता है। आप नजर वहां पर बनाए रखें। यहां तक दर्शकों से आपने भी पूछा, 1 to 1 उनसे बातचीत की है, लेकिन जो गारंटी है वो कितनी जमीन पर उतरती हुई नजर आएगी ये देखने वाली बात होगी। राजेश, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।